नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नादिया जिला प्रशासन ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत दे दी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और बीजेपी राज्य के 5 जगहों से ऐसी रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। बीजेपी का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला और आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार प्रचार करने में बाधा डाल रही है। बीजेपी ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की है। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर सौगंध दुर्गा माँ की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। बीजेपी के विदाय दिन दांगा থেকে মুক্তি নিন, बीजेपी के विदाय दिन লুটেরাদের থেকে মুক্তি নিন, बीजेपी के विदाय दिन সংহতি के रक्षा करते दिन। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की जंग छिड़ चुकी है। सियासी सुरमा मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। ममता को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी की बदलाव की लहर पैदा करने की उम्मीदों पर पानी फेरने की भी तैयारी हो चुकी है। यानी कि रथ यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी सरकार फिर से आमने सामने है। रथ यात्रा को अनुमति देने में आनाकानी के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीआईएल में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव, कोरोना महामारी और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगाई जाए। पीआईएल पर हाईकोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद रथ यात्रा रोकने की अटकलें लगने लगी, लेकिन बीजेपी ने साफ किया है कि रथ यात्रा निकलेगी क्योंकि पीआईएल पर हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं और हमारी 5 गाड़ियां बन रही है। 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और 6 तारीख को नड्डा जी उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को कूच बिहार से दूसरी यात्रा जो हमारी निकलेगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। रथ यात्रा को इजाजत देने में आनाकानी के बाद बीजेपी चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव, अर्जुन चैटर्जी समेत बीजेपी की एक 5 सदस्यीय टीम बंगाल सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंची। शिकायत की गई कि उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकारी तंत्र ही चुनाव नहीं होने देता है फ्री एंड फेयर। उसी के बारे में हमने इनको कंप्लेन करा। सरकारी तंत्र वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है उसको मदद करता है, गलत सारे काम करवाए जाते हैं। इसी सारे सब्जेक्ट को लेकर हमने उनको कराया। हालांकि बीजेपी जब चुनाव आयोग से गुहार लगा रही थी, ठीक उसी समय परिवर्तन रथ यात्रा को पुलिस से इजाजत मिल गई। नादिया जिला प्रशासन ने परिवर्तन रथ यात्रा को अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी से कई जानकारियां भी मांगी गई है। प्रशासन ने कई मुद्दों पर बीजेपी से प्रतिक्रिया मांगी है। साथ ही रथ यात्रा के रूट और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर भी प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी शर्तों के साथ रथ यात्रा को इजाजत मिल गई है। रथ यात्रा के लिए प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी फरवरी और मार्च में रथ यात्रा निकालेगी। 6 फरवरी को नड्डा नवद्वीप से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह कूच बिहार की रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा 5 जगहों से निकलेगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। नवद्वीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम, तारापीठ से निकलेगी रथ यात्रा। 6, 8 और 9 फरवरी से शुरू होगी परिवर्तन रथ यात्रा। एक ही समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में रथ यात्रा जाएगा। हर यात्रा का समय 20 से 25 दिन का होगा। बीजेपी के कई बड़े नेता महीने भर के अभियान में बंगाल आएंगे। नदिया जिला प्रशासन से बीजेपी की रथ यात्रा को इजाजत मिलने के बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी का दावा है कि जुलाई 2019 से बीजेपी को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया गया है।
उधर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। ममता ने बीजेपी में जाने वाले नेताओं के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ममता ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में लोग अपने रक्षा कवच के लिए जाते हैं। বিজেপি পার্টিতে কারা যায়? যারা দাঙ্গা করে তারা যায়। বিজেপি পার্টিতে কারা যায়? যাদের 2 নম্বরই টাকা আছে, টাকা প্রোটেকশন দেবে তাই যায়। বিজেপি নাকি ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং পাউডার, একটা ওয়াশিং পাউডার সাদা কাগুলোকে কবজ হয়ে রক্ষা কবচ হিসেবে রক্ষা করতে যাচ্ছে। ভালোবেসে কেউ যায় না। इस प्रकार फिजूल बातें हैं। जो लोग उनके पार्टी का अभी तक संपत्ति थे वो विपद बन गया उनके लिए। जिन्होंने अपना खून पसीना से पार्टी को सींचा, बढ़ाया, सत्ता में लाया, आज जब पार्टी छोड़ दी उन लोगों ने, उनको गाली दे रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसे लोगों को लेकर आप पार्टी चला रहे थे, आज तो क्यों नहीं बोले? आज इस प्रकार प्रश्न क्यों आ रहा है जब वो पार्टी छोड़ दिए? तो ये सोचने की बात है। इसलिए उनकी जनाधार भी खत्म हो चुकी है, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुकी है। रथ यात्रा को लेकर बीजेपी और ममता सरकार पहली बार आमने सामने नहीं आए हैं। इससे पहले 2018 में भी बीजेपी ने प्रदेश भर में इसी तरह की रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अंतिम समय में बीजेपी को रथ यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। हालांकि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए प्रशासन, कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग की चौखट तक फरियाद लगाई जा रही है। आवाज बुलंद होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।